प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतहाई अहम इशू पर जो कि वक्त की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए इस मसले को हाईलाइट करना और इसके मसले का हल ढूंढना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की स्टूडियो में जो है वो मेरे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं और सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर ज़फ़र साहब को। डॉक्टर ज़फ़र साहब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह। खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक से इनका ताल्लुक़ है और हकूक़ुल इबाद वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं। और इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर हैदर मौजूद हैं। डॉक्टर हैदर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है डेंगू। जैसे कि आपको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जब डेंगू का नाम लिया जाता है तो लोग डर जाते हैं। सो आज हम पूछेंगे डॉक्टर ज़फ़र साहब से कि एक्चुअल में डेंगू डॉक्टर साहब है क्या चीज़, क्यों लोग इस कदर डर रहे हैं इससे, इस बीमारी से। किसी को नाम लिया जाए डेंगू का तो उसको जहन में बहुत खौफ व हरास पैदा हो जाता है। क्या रीज़न है इसकी? क्या डेंगू क्या चीज़ है, किस बला का नाम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब ताहा का कि वो बहुत अहम इश्यूज़ पर जो है वो मुझे बुलाते हैं और मुझे सुनते हैं, और तमाम नाजरीन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे बड़ी खुशी के साथ जो है वो इल्मी लिहाज से सुनते हैं। आज जो ये मसला डेंगू का लेकर आपके प्रोग्राम में आपने इशू उठाया है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू है क्या। भाई ताहा, ये जो डेंगू है ना, ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। एक ऐसी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से पैदा होती है, और इसका जो मच्छर है वो दूसरे मच्छर से मुख्तलिफ है। दूसरे मच्छर जो मादा मच्छर काटते हैं, आम मादा मच्छर जो काटती हैं, वो मलेरिया पैदा करती है। मलेरिया, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का मच्छर है जो अपने कद काट की वजह से, अपनी शिकनाख्त की वजह से, अपने वो सफ़ेद डॉट्स की वजह से बड़ा मशहूर है, और ये बड़ा मोटा होता है, और इसकी अफजाइश जो है दूसरे मच्छरों के निस्बत अलग पानी में होती है। जिस पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं या उनकी अफजाइश होती है वो पाक साफ़ पानी होता है। वो गलीज़ पानी या भारी पानी या डर्टी पानी में इसकी अफजाइश कम है निस्बतन दूसरे मच्छरों के। तो इसलिए हमें जो साफ़ शफाफ अपने घरों के इर्द गिर्द पानी खड़ा हुआ मिलता है, वहाँ पर इसकी अफजाइश जो है बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पर इसकी जो है वो पैदाइश होती है। इसलिए हमें उनसे जो है वो बचना चाहिए कि जहाँ पर भी पानी खड़ा है, फर्श पर खड़ा है, उसको वाइपर लगा दें। अगर किसी बर्तन में है तो उसे ढक दें। अगर कोई आप देखते हैं उधर गड़ा है या फर्श टूटा हुआ है, उसमें पानी खड़ा हो गया है, तो उसको फौरी तौर पर ड्राई कर दें किसी कपड़े की वजह से। वाशरूम को साफ़ रखें, उधर पानी ना खड़ा होने दें। और इर्द गिर्द होता ये है मून भाई कि हम अपने घर तक तो सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन बिल्कुल घर के साथ ही, गली के सामने ही एक बहुत ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा होता है, उस पर हम तवज्जो नहीं देते। वहाँ पे प्रोडक्शन इसकी होती है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है, और वहाँ से उड़कर फिर ये घरों में आ जाते हैं, नुकसान देते हैं। ठीक है, ये अच्छा। हैदर, मुझे ये बताइए कि नाजरीन को बल्कि बताइए कि डेंगू के हवाले से अगर किसी भी पर्सन में डेंगू की शनाख्त हो जाती है तो क्या हुकूमत इस हवाले से कोई नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं जिन नंबर्स पर हम लोग कॉल करें, या फिर कोई हेल्थ सेंटर मौजूद है? अगर नंबर मौजूद है तो कौन से वो नंबर है, नाजरीन को बताइएगा। जी, गवर्नमेंट ने राब्ता नंबर हमें दिए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा स्टैंड 051 92168990। दोबारा सुन लें, 051 92168990। दूसरा नंबर नोट फरमा लें, 051 921260। तो इन नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको डेंगू से मुतल्लिक़ रिपोर्ट अगर आपके सामने आती है तो आप इस पर ज़रूर कॉल करें। ये तो इन्हें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल नाज़रीन, अभी आप हमारी स्क्रीन के नीचे ये नंबर भी चलते हुए देख सकेंगे। इन नंबर्स को जो है वो आप लोग नोट फरमा लें और डेंगू के हवाले से आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा आप कि हमें कैसे पता चलेगा डेंगू हो गया है? ताहा भाई, इसमें बहुत अहम अलामात हैं जो दूसरे मलेरिया या दूसरे बुखारों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें मरीज़ जो है ना वो इलनेस महसूस करता है, फीवर महसूस करता है, जिस्म में बुखार होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ फिर तेज़ बुखार की सूरत इख्तियार कर जाता है। साथ ही साथ जो है असाइटिस की अलामत पैदा हो जाती हैं, लीवर में ढीलापन, मैदे में ढीलापन, इंटेस्टाइन में ढीलापन, और ऐसे लगता है जैसे पेट में पानी जो है वो चल रहा है, जिसे आप असाइटिस कहते हैं। असाइटिस की अलामत पैदा हो जाती हैं। दूसरे ही नंबर पर जब बुखार तेज़ होता है तो फौरी तौर पर जो है वो नाक से
और फिर मुंह से भी, थूक के ज़रिए भी और नाक के ज़रिए से भी जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, हल्की ब्लीडिंग। पहले तो ऐसा लगता है शायद ये मसूड़ों से या गम से हो रही है, फिर बाद में जब टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि तो डेंगू फीवर है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। साथ ही साथ वॉमिट होने लगती है, मतली होने लगती है, कै होने लगती है, फिर जो मसल्स हैं वो तन जाते हैं, दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, गोश्त में दर्दें होती हैं, बिलखसूस अर्थराइटिस हो जाता है जिसे कहते हैं ना जोड़ों की सोजिश, वो पैदा हो जाती है, तो जोड़ मतवरम हो जाते हैं। फिर जो जिल्द है उसके ऊपर रैश होना शुरू हो जाती है, खारिश, इचिंग, वो शिद्दत इख्तियार करती है। और एक आपने टर्म सुनी होगी कभी बचपन में भी, हड्डी तोड़ बुखार, जी जी, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। जी। वो जो ब्रेक बोन फीवर है ना, दरअसल वो ही इसकी सबसे बड़ी अलामत है। पूरी जिस्म की हड्डियों में शदीद दर्द होता है और फिर वो पूरे जिस्म में जो है वो फैल जाता है, एंड में डायरिया हो जाता है, इसहाल लग जाते हैं और वो नहीं रुकते और इम्यूनिटी नीचे गिरना शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़त नीचे गिरते 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 वो मौत के मुंह में चला जाता है पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस बात पे भी रोशनी डालें, हम मिक्सअप कर रहे हैं आजकल डेंगू बुखार को और आम फीवर को, टाइफाइड को, दूसरे आम फीवर को, तो क्या फ़र्क है इसमें डेंगू फीवर में और जो आम बुखार है उसमें क्या फ़र्क है? मैं तो यही कहूँगा जी अपने तमाम सामाइन को और नाजरीन को यही कहूँगा कि वो जूं ही फीवर आजकल के मौसम में ये जो अलामात मैंने बताई हैं, हेडेक की, फीवर की, इलनेस की, माउथ और नोज से ब्लीडिंग की, इसी तरह स्किन की इचिंग की, इसी तरह डायरिया की, अर्थराइटिस की, स्किन रैश की और ब्रेक बोन फीवर की, ये जो ही अलामात आप देखें तो फौरी तौर पर जो है नज़दीक तरीन जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर टेस्ट डेंगू के अवेल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट कर दिया है, हाई अलर्ट कर दिया है। आप वहाँ पर उसको पेशेंट को लेकर जाएं, उसके डेंगू के टेस्ट करवाएं, जो ही डेंगू पॉजिटिव आ जाए फौरी तौर पर जो है वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं और वहाँ पे जाके उसका ट्रीटमेंट करें। बजाय इसके मैं बड़े अफसोस के साथ ताहा भाई कह रहा हूँ कि जब वो डेंगू की अलामत आखिरी स्टेज पे चली जाती है ना, तो वो घर ही उसे बुखार को उतारने की कोशिश करते रहते हैं। जब देखते हैं ना बुखार नहीं उतर रहा, अब कहते हैं अब इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं अपने तमाम नाजरीन से कहूँगा कि जूँ ही वो बुखार महसूस करें और किसी किस्म की ब्लीडिंग माउथ से और नोज से और स्किन पर अपनी रैश की अलामत देखें तो फौरी तौर पर भाग दें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके मरीज़ के टेस्ट करवाएं। अगर डेंगू पॉजिटिव है तो वहीं पर उसको एडमिट करवा दें। इंशाअल्लाह ताला इतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप लेट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपने बहुत कुछ खो देना है। तो जल्दी से जल्दी जो ही आप देखें ये तो फौरी टेस्ट करवाएं और उससे पता चल जाएगा कि ये आम मलेरिया है या कि डेंगू है। डेंगू है, बिल्कुल। नाज़रीन, अभी मैं हैदर से सवाल पूछूंगा क्योंकि हैदर की माशाल्लाह तिब के शोबे में काफ़ी खिदमात भी हैं, लेकिन इनकी जो नज़र है वो अदाद पर ज़्यादा होती है, बड़े न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी इनका ध्यान होता है। तो हैदर मुझे ये बताइएगा, आपकी काबिलियत को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त कितने हमारे पास डेंगू के पेशेंट मौजूद हैं? जी, कल तक की रिपोर्ट सामने आई है तो कल तक जो डेंगू वायरस से मुतासर अफराद हैं, पेशेंट की तादाद 12 बताई जा रही है। ठीक है, तो आज में भी 1-2 ऊपर हो गया, लेकिन कल तक की ये रिपोर्ट है कि 12 डेंगू वायरस से अफराद मुतासर हो गए हैं मंडी बहाउद्दीन में। पूरे पाकिस्तान में इसी तरह डेंगू वायरस अपना असर दिखा रहा है। पूरे डंग से जो मुतासर अफराद हैं अपने डंग का निशाना बना रहा है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन में इसकी तादाद 12 हो गई है। 12 हो गई। डॉक्टर साहब, बकाया जो पंजाब है या पूरा पाकिस्तान है उसमें डेंगू की क्या तादाद है, किस तादाद से पेशेंट जो है और किस तेज़ी से ये फैल रहा है? जी ताहा भाई, ये बड़ी तेज़ी के साथ पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। जो गुज़िश्ता आपका जो ट्यूसडे था तब तक के जो अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में जो दिए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो है 11,783 पेशेंट्स। पूरे पाकिस्तान में 11,783 पेशेंट थे परसों तक, और उसमें आज मैंने आज का जो इसके फैक्ट और फाइंडिंग के अदाद-ओ-शुमार सही माने में जो आए हैं वो मेरी नज़र से भी नहीं गुजरे, शायद आपकी नज़र से गुजरे हों। मेरे पास परसों तक की रिपोर्ट है, तो इसमें 11,783 थे। और उसमें जो बड़ी आपको एक मैं दिलचस्प बात बताने लगा हूँ वो ये है कि पंजाब में इस 11,000 में से पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो हैं 2,887। 2,887 पेशेंट पंजाब के हैं। 2,474 पेशेंट जो हैं वो सिंध में थे परसों तक, और खैबर पख्तूनख्वा में 2,260 पेशेंट थे, और इसी तरह बलूचिस्तान में
1780 पेशेंट जो हैं वो मौजूद थे। और हमारे यहाँ जो फेडरल, एक बड़ी हैरान कुन बात है ताहा भाई जी। कि हमारा जो फेडरल सिटी है, हमारा जो इस्लामाबाद है, जो पूरा आप कहते हैं कि बड़ा साफ सुथरा शहर है, मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात आपको बताने लगा कि वहाँ पर 2046 मरीज थे कल तक। बल्कि जो हमारे फेडरल के असिस्टेंट हेल्थ टू प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उन्होंने ये दादोशुमार जो है वो एक्सेप्ट करके और फिर ये बताए हैं और उन्होंने अपनी एक हेल्थ पॉलिसी जो है वो इस पे मुरतब की है। तो ये बड़ी दर्द वाली और दुख वाली बात है कि इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में जो है ये मौजूद हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक जो है वो वायरल डिजीज़ है, उससे मुतासरा बंदे इतनी तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हैदर की जानिब जाना चाहूँगा। हैदर, मुझे ये बताइए, जब पेशेंट आपके पास आता है, डेंगू फीवर जो है वो डायग्नोज हो गया है, अब उसके बाद जो है वो आपसे कौन सी मेडिसिन देते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वो क्योर हो जाए? मुझे चंद मेडिसिन के नाम बताइए ताकि हमारे डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, होम्योपैथिक में डेंगू वायरस की बहुत अच्छी रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो मैं अपने नाजरीन से ये कहूँगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज बहुत अच्छा है डेंगू वायरस का, तो आप ज़रूर इससे मुफीद हों। सबसे पहले इसमें चाइना मेडिसिन है, CHINA चाइना। उसके बाद एकोनाइट, जेल्सीमियम, यूपिटोरियम, नेट्रम सल्फ, ये चंद जो चीज़ें मखसूस, ये आप मेडिसिन यूज़ करें 200 की ताकत में, तो ये बहुत अच्छी कारआमद साबित होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी थोड़ा सा इन मेडिसिन पे रोशनी डालिए कि क्या ये मेडिसिन है या इसके अलावा भी कोई मेडिसिन होम्योपैथिक में हमारे पास मौजूद हैं जो डेंगू फीवर के लिए जो है वो मुनासिब है? डेंगू फीवर के लिए बहुत सारी अद्वियात हैं होम्योपैथिक में, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता जाऊँगा। आपने भी वो डॉक्टरी का भी कोर्स पास किया है, नाजरीन को ये भी बताता जाऊँगा कि भाई ताहा ने भी जो है वो DHMS अपना कंप्लीट कर लिया है और ये भी अब जो है वो डॉक्टर्स की हैसियत से आपसे मुखातब हुआ करेंगे, इनका सर्टिफिकेट भी आने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा ताहा भाई कि जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर हनीमन जो मुजद हैं होम्योपैथी के, वो कहते हैं देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेमेडी फॉर एनी स्पेसिफिक डिजीज़ इन होम्योपैथी बिकॉज होम्योपैथी बिलीव्स ओनली ऑन साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट। तो हमने डेंगू पे भी जो है वो साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट को लेना है और अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट हमने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करनी है, वही दवा कारगर होगी। तो होम्योपैथी में वैसे जो इस्तेमाल हो रही हैं इन साइन एंड सिम्टम पर, जो डेंगू की साइन एंड सिम्टम है वही अगर किसी के मरीज़ में पाई जा रही होती हैं तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाली दवाई हैं उसमें यूपेटोरियम परफोलिएटम है, नेट्रम सल्फ है, चाइना है, एकोनाइट है, जेल्सीमियम है, इसी तरह सबाडीला है, आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक आयोडाइट है, डल्का मारा है, ब्रायोनिया है, फास्फोरस है, रस्टॉक्स है, बेप्टेशिया है एंड सो ऑन। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम, बेप्टेशिया भी और दूसरी अद्वियात भी, जो भी डेंगू में अलामतें होंगी उन अलामात के मुताबिक दवा दी जाएगी। ठीक है। ऐसे डॉक्टर साहब, जो आजकल कोई पेशेंट आपने अटेंड किया हो तो उसे कौन सी आपने मेडिसिन जो है वो सजेशन की है? ज़्यादा सबसे बेहतरीन दवाई जो फौरी तौर पर तकरीबन 80% मरीजों को दी जा रही है डेंगू में, वो यूपेटोरियम परफोलिएटम है और चाइना है। ठीक है, ये दो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और नेट्रम सल्फ हेल्पिंग रेमेडी के तौर पर भी दी जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये डेंगू की जो वबा है, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं उसको काफ़ी उसको लुक आफ्टर कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, नाजरीन को भी बताइए, सुनने वालों को भी बताइए, क्या पॉलिसी, किस पॉलिसी के तहत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट चल रही है? जी, फेडरल गवर्नमेंट ने जो दादोशुमार दिए हैं, उन्होंने कहा है कि पोठोहार जो रीजन है ना, ये हमारे ये खारियां से शुरू हो जाता है और वो जाता है मरी तक, बल्कि रावलपिंडी तक जाता है। ये पूरा पोठोहार रीजन है, उधर से शुरू होकर फिर ये पिंड दादन खान तक जाता है। इस इलाके में 84% जो मरज जो डेंगू के मरीज हैं वो इस इलाके में पाए जाते हैं, पंजाब के। तो ये बड़ा एक डेंजरस एरिया इस हिसाब से बनता है पोठोहार। इसके अलावा सिंध में अगर चले जाएं तो कराची, सिर्फ कराची में 95% हैं। पूरे सिंध में आप 5% लगाएंगे तो कराची अकेले में 95% है। तो आप देख रहे हैं रोजाना टीवी पे भी कितना कचरा है कराची में, कितने वो नाले बंद पड़े हैं, कितने पानी उधर खड़ा होता है बारिश में, तो वहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारा जो फेडरल जो हमारे असिस्टेंट हेल्थ टू प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, उन्होंने एक पॉलिसी मुरतब की है और उस पॉलिसी के मुताबिक जो है वो सिर्फ फेडरल में जो है यानी इस्लामाबाद में
BHU जो हैं वो 16 हैं जिनको ठीक है। फौरी तौर पर जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है, और उसमें 2 जो हैं वो उनको डेंगू के लिए हाई अलर्ट किस्म के एक कैंप नुमा डिस्पेंसरियाँ बना दी गई हैं, जहां पर उन्होंने मच्छरदानियाँ भी अवेल की हैं और पीने के साफ पानी भी और सफाई का ख्याल भी और स्टाफ को भी बढ़ा दिया है। ठीक। अच्छा, और ये टेस्ट जो है वो फ्री हो रहे हैं या इसकी कोई कॉस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टेस्ट फिलहाल फ्री कर दिए गए हैं। पहले इनकी कास्ट होती थी, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने वो जो है वो फ्री का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की ज़ेरे क़यादत जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में इजाफी बेड भी लगा दिए गए हैं, ठीक है, और इजाफी स्टाफ भी लगा दिया गया है। अब ये मरीजों की जिम्मेदारी है कि वो जो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने जो नंबर दिए हैं, जिसमें 05192168890 और 051921260, ये जो नंबर फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं उन पे आवाम रब्ता करे और अपने डेंगू के मरीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट को फौरी बर वक्त इतला दे। अगर आपका कोई मुकामी ओहदेदार जो हेल्थ का ओहदेदार है वो आपसे तावन नहीं करता, तब भी आपने यहीं पर भेजना है इतला। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, क्या जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डेंगू के हवाले से प्रिकॉशंस कर रहे हैं या जो उसकी पॉलिसी है, क्या आपके ख्याल में वो काफ़ी है इतनी बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक? क्या आप और मैं उससे मुतमईन हो सकते हैं? नहीं भाई, ये जो है ना वो नाकाफ़ी है। जितने मरीज़ों की तादाद है वो हज़ारों में है, और सेंटर बना रहे हैं वो 16 या 2 डिस्पेंसरियाँ बना रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने लगा हूँ कि डेंगू के लिए जो प्लानिंग गवर्नमेंट देती है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता पूरी तरह। ना बस ये है कि वो एक वाक निकाल लेते हैं, 100 बंदा इकट्ठा हुआ, उसने बैनर पकड़ा हुआ सामने और वो चल रहे हैं क्या जी ये डेंगू के खिलाफ अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, इस जुलूस की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारी आला क़यादत है डिस्ट्रिक्ट की, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जुलूसों की जलसों की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है डेंगू क्या है, हर घर के अंदर टीवी मौजूद है। ये उस वक्त की बातें थी जब केबल नहीं थी जी जी, कि वो आप जुलूस निकालते, ये करते वो करते। ये हर बंदा रोज़ाना सुन रहा है कि डेंगू क्या है और क्या करना है, टीवी पे बताया जा रहा है। अब तो अब अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा अवेयर्ड है। अब तो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, और उस इम्प्लीमेंटेशन में आप जो है उसको बताएं, अपने जो अमला हेल्थ का है उसे बताएं कि वो जाके स्प्रे करे। हमें स्प्रेयर नज़र आने चाहिए, वो जो स्प्रे करने वाली मशीनें हैं वो हमें इधर नज़र आनी चाहिए, गलियों में मोहल्लों में। वो अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आई। मैं सारा दिन बाजार में फिरता हूँ, मुझे कोई बंदा नहीं वो स्प्रे करता हुआ नज़र आया। तो जब वो अवेयरनेस पैदा करते हैं, अमल नहीं करते, तो अवेयरनेस की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि अवेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पता चल गया है, टीवी पे वो देख रहा है कि डेंगू क्या है। अब तो अमल की ज़रूरत है, अमल किया जाए, स्प्रे किए जाएं, गली मोहल्लों में जाया जाए। आज से अगर आप पीछे 30 साल चले जाएं, हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त गली और मोहल्लों में और घरों में स्प्रे करने आते थे गवर्नमेंट के बंदे। अब हमें कोई नज़र नहीं आता। अगर कोई करेगा भी तो मेरा ख्याल है वो उन जगहों पे करता है जो पहले ही साफ शफाफ पोश इलाके हैं, साफ सुथरी गलियाँ और VIP जो टाउन्स हैं उनमें स्प्रे हो सकता हो, जहाँ पे स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं, और जहाँ पर स्प्रे की ज़रूरत है उधर हमें कोई बंदा नज़र नहीं आता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। जो होम्योपैथिक डॉक्टर है जी, उसकी क्या खिदमत है डेंगू के हवाले से, और वो क्या कर रहा है आज इस डेंगू की जंग में? जहाँ तक होम्योपैथिक डॉक्टर्स का सवाल है, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मुआवनत पेश कर रहे हैं पूरे ज़िला में। और बिलखसूस मैं खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा तो खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है वो हर महीने की 5 तारीख को मुख्तलिफ बीमारियों पर जो है वो एक सेमिनार करवाता है जो 4 से 5 घंटे चलता है। उसमें 200 से 300 डॉक्टर जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और अवेयरनेस करते हैं। अब ये है कि अभी भी 5 तारीख को डेंगू पर बहुत बड़ा सेमिनार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तमाम सामीन से गुजारिश है और मुतासरीन से कि वो वहाँ पर आएँ, हमारी बात सुने, हम उनको जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बिलखसूस इस डेंगू की वबा से महफूज रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन।
बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और इस प्रोग्राम के बाद जो है वो रुस्तम आपको DHB हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन में लेके जाएंगे। अभी वो मौजूद है वहाँ पे, हम उनसे भी पूछेंगे और वहाँ पे पेशेंट्स के हालात पूछेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे। अभी तक स्टूडियो से हमें इजाज़त दीजिए, आगे से रुस्तम आपको ज्वाइन करेंगे जी।